टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SBSR। और आज हमारी ये जो वीडियो है ये बेस्ड है एक्सरसाइज 6.2 पे। और इस 6.2 एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें दिए थे और उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल लाइन है और उन दोनों पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करती है दो अलग अलग पॉइंट पे, जो लाइन दोनों को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो ट्रांसवर्सल कहलाएगी। और उससे ही जो एंगल फॉर्म होते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, तो इनकी हमें तीन कैटेगरीज इसमें बनाई थी हमने। उनमें से एक कैटेगरी थी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते थे वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले होते थे और सेम पोजीशन, जैसे एंगल 1 और 6 अगर लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल होंगे। एंगल 4 और 8 अगर लाइन पैरेलल है तो ये भी इक्वल होंगे। और इधर एंगल 2 और 5 और एंगल 3 और 7, तो ये चार पेयर कॉरस्पॉन्डिंग के बनते थे। और अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, L और M मान लो, मैं देता हूं इनको नाम, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के चारों पेयर इक्वल। ऐसे ही कुछ ऑल्टरनेट होते थे। अगर हम खाली ऑल्टरनेट वर्ड यूज करते हैं तो इंटीरियर के लिए करते हैं, वरना एक्सटीरियर भी होते हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये जो जेड बनाते थे यानी अल्टरनेट पोजीशन पे, एक लेफ्ट का, एक राइट का, एक टॉप का, एक बॉटम का, तो 3 और 6 ये भी इक्वल होंगे और 5 और 4 ये भी इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऐसे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते थे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में आते हैं जैसे एक लेफ्ट का, एक राइट का, एक टॉप का, एक बॉटम का, तो 2 और 8 और 1 और 7 ये भी इक्वल होते हैं दोनों। इसके अलावा एक होते थे को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर यानी जिनको मैंने अलाइंड एंगल्स भी बताया था, या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। 4 और 6 इनका सम 180 होता है अगर लाइन पैरेलल है, और 3 और 5, तो ये हमारी समरी हुई जो अब हमें इस एक्सरसाइज में यूज करनी है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। तो इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है, जिनमें से कुछ बहुत सिंपल है, कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक फिगर दी हुई है, मैं फिगर बना लेता हूँ कि इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 में एक फिगर दी है। ये दो लाइन है, एक का नाम है सपोज AB और एक का नाम है सपोज CD, और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है और ये एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है। अब ये लाइन पैरेलल नहीं है, व्हीलिंग में तुम्हें पैरेलल दे रही है क्योंकि तुम्हें पैरेलल प्रूव करना है। और तुम्हें यह मार्क कर रखा है ये एंगल 50 डिग्री का है, सपोज मैं से एंगल 1 मार्क कर दूं, और ये एंगल नीचे वाला एंगल में इसको मार्क कर दूं 2, ये x दिया हुआ है, और ये सपोज मैं से मार्क कर दूं 3, इसका मेजरमेंट y, और इसे मार्क कर देता हूं मैं 4, इसका मेजरमेंट 130 डिग्री। तो एक तो हमें x फाइंड करना है और इसके अलावा हमें इनको पैरेलल लाइन शो करना है कि ये लाइन पैरेलल भी होंगी। तो अब सबसे पहले अगर हमें x निकालना है तो हमें दिखता है कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, मींस ये दोनों इंटरसेक्टिंग है, CD और ये P। तो इसका मतलब एंगल 4 और 3 आपस में इक्वल होंगे, और ये एंगल्स कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो एंगल 3 को तो इन्होंने y बोला है और एंगल 4 की वैल्यू 130 डिग्री, तो y तो आ गया 130 डिग्री का। बट हमें निकालना है x। अब ये नहीं कि हम इसको अल्टरनेट से निकाल दें, क्योंकि अल्टरनेट से हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें ये लाइन पैरेलल नहीं दे रखी है। अब हम लेकिन एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है,
और ये एक रे है, तो इसका मतलब ये एंगल 1 और 2 लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। तो सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम, ये हमारे पास एक एक्सियम थी 6.1। अब इसमें एंगल 1 को मार्क करा है 50 डिग्री और एंगल 2 को x, तो अब इससे x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 50 यानी कि 130 डिग्री। अब हमने देखा कि x और y इक्वल आ गया, y भी 130 का है और x भी 130 का है, यानी इसका मतलब इस कहानी से हमें शिक्षा मिली सिंस x इक्वल y, दोनों की वैल्यू 130 डिग्री है। अब x का मतलब है एंगल 2, x का मतलब एंगल 2 और y का मतलब एंगल 3, यानी एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है। अब एंगल 2 और 3 को अगर तुम देखो तो ये जेड फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट है, एक राइट है, एक टॉप पे एक बॉटम पे है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो यानी लिखेंगे सिंस ए पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, और जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो ये हमारे थ्योरम है कि जब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस आर पैरेलल। तो इसका मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी, इससे हमें शिक्षा मिलेगी ए बी पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ये लाइंस आपस में पैरेलल होंगी अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, या अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो भी लाइन पैरेलल होगी। अगर एक इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड यानी कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 है तो भी लाइन पैरेलल होंगी। ये बात मैं तुम्हें पहली वीडियो में बता चुका हूं। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा फाइनल हो गया। अब आते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो कुछ इसी क्वेश्चन से मैच करता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें लाइंस पैरेलल नहीं दी हुई थी और इस क्वेश्चन में हमें लाइंस पैरेलल दी हुई है। तो अब हम इसमें पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, और पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है कि सारे पेयर और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होंगे, सारे पेयर ऑल्टरनेट के इक्वल होंगे और सारे पेयर्स अलाइड एंगल्स का सम 180 होगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसमें हमें ये 3 लाइन दी है, 1 2 3। पहली लाइन का नाम है ए बी और दूसरी लाइन का नाम है सी डी और तीसरी लाइन का नाम है ई एफ। ये हमें 3 लाइन दी है और एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज पी। अब यहां पे इन्होंने मार्क किया है, इसको मैं मार्क करता हूं एंगल 1 और इसको दिया है इन्होंने x, इसको मार्क किया है, सपोज मैं मार्क करता हूं एंगल 2, इसको दिया है y, और इधर मार्क करते हैं ये एंगल 3 और इसको दिया है इन्होंने z। ये इन्होंने मेजरमेंट दिया होता है, मार्क मैंने अपने आप किया है एंगल्स को, और हमें ये कंडीशन भी दी है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हमें गिवन है। तो सीधी सी बात है, जब ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है तो ये x प्लस वाई जो होगा यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसका सम 180 होगा अलाइड एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स, कुछ भी बोल सकते हो। अब एंगल 1 का मतलब है x और y, 2 का मतलब है y इज इक्वल टू 180, ये एक रिलेशन बन गई। बट हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें वैसे तो x निकालना है लेकिन हमें y रेशो z दिया हुआ है, तो यानी कनेक्शन हमारे पास y और z का है, पर यहाँ पे ये रिलेशन बन गया x और y का, तो अभी हमारा आंसर नहीं आ सकता। इसके लिए पहले हमें y निकालना पड़ेगा तब x निकलेगा, और y कैसे निकलेगा, वो y रेशो z जो दिया है उससे निकलेगा। अब हमें यानी कि y और z को कनेक्ट करना है, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहे, ना तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ना ये अल्टरनेट, ना ये कोइंटीरियर। तो इनको कनेक्ट करने के लिए पहले हमें यहां आना पड़ेगा, इसको डालेंगे एंगल 4। अब तुम्हें दिख रहा होगा एंगल 2 और 4 आपस में इक्वल है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल में मार्क कर दे रहा हूं, इसको एंगल 4, और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, और इसको मैं मार्क कर रहा हूं एंगल 3। तो ये 4 है, ध्यान रखना इसका। तो ये 4 और 2 आपस में इक्वल होंगे यानी ये y का हो जाएगा। तो एंगल 2 और 4 इक्वल है यानी कि एंगल 4 भी y।
अब तुम्हें दिख रहा होगा क्योंकि ये भी हमें गिवन है कि CD पैरेलल टू EF, सिंस CD पैरेलल टू EF ये हमें गिवन है। तो अब तुम देख रहे होगे कि इन 4 और 3 ये जो दोनों एंगल है इनका सम 180 डिग्री होगा क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है। एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री, या तो एलाइड एंगल लिख दो या को इंटीरियर एंगल्स। अब इससे तुम्हें शिक्षा मिलेगी एंगल 4 है y और एंगल 3 है z इज इक्वल टू 180। अब इससे हमारा आंसर आ सकता है क्योंकि हमें y और z का रिलेशन दिया है कि y और z का रेशियो 3:7 है। तो इसको डाल दो फिलहाल सेकंड और यहां पे यूज कर लो सिंस y/z इक्वल 3:7। तो अब कोई चीज रेशियो में होती है तो उसे हम लेट कर सकते हैं, ये पीछे भी आएगा सेकंड फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो हम लेट कर लेंगे y को 3x और z को हम लेट कर लेंगे 7x। ये हमने y और z को लेट कर लिया। अब इस सेकंड इक्वेशन का जब तुम यूज करोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड y की जगह 3x लगाओगे और z की जगह 7x इज इक्वल टू 180, तो 10x इज इक्वल टू 180, तो फाइनली x की वैल्यू 18 डिग्री, चाहे एंगल निकाल के बाद लगाना क्योंकि कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो अब हम इससे y की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी z की भी निकाल सकते हैं, बट हमें y की जरूरत है। तो y की वैल्यू 3 इंटू x यानी 3 इंटू 18 54 डिग्री। अब इससे हमें y मिल गया 54 डिग्री का। अब इस y की वैल्यू को यहां पुट कर दोगे फर्स्ट में तो तुम्हें x मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहां पे x की वैल्यू तुम्हें निकालनी है तो y की वैल्यू 54 डाल दो इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 54 यानी 10 माइनस 4 6 और 7 माइनस 5 126 डिग्री। तो इस तरह से तुमने x की वैल्यू फाइंड की। तो यहाँ पे हमें लाइंस पैरेलल थी तो हमने ये सारे कॉन्सेप्ट यूज कर लिए कि ये एलाइड एंगल है, ये कोई इंटीरियर एंगल्स है, या फिर ये वर्टिकल अपोजिट तो खैर बिना पैरेलल के भी हो सकता है। कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट और एलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट केवल हमारे पास पैरेलल लाइंस के लिए ही फिट होता है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन आज के। थर्ड क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करोगे क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, थर्ड क्वेश्चन तुम्हें खुद ट्राई करना है। और अब मैं लूंगा सीधा फोर्थ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो तुम्हारे एग्जाम में 100% आ सकता है और अक्सर आता रहता है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें फिगर दी हुई है, केवल तुम्हें उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें जो फिगर दी है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 मैं फिगर बना देता हूं। एक लाइन दी है PQ, और इस लाइन में हमें एक ये रे जा रही है यहां से और एक इधर से जाके इससे कनेक्ट हो रही है, और इसका नाम उन्होंने दिया है, थोड़ी स्ट्रेट बनानी पड़ेगी क्योंकि इसके पैरेलल है इस तरीके से। ठीक है, इसका नाम दिया इन्होंने ST, इस तरीके से है। और ये जो PQ है ये इस ST के पैरेलल है, PQ पैरेलल टू ST, और ये है R। अब तुमसे वो कहते हैं कि तुम जो है इस एंगल QRS की वैल्यू बताओ, और जबकि वो तुम्हें ये वाला जो एंगल देते हैं, ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू देते हैं 110 डिग्री और इस एंगल की वैल्यू देते हैं 130 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है और हमें ये गिवन में दिया है PQ पैरेलल टू ST। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि डायरेक्ट इन दोनों लाइंस का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो थोड़ा सा इसको हम अलग तरीके से करेंगे। तो गिवन में हमारे पास दिया हुआ है कि एक तो PQ पैरेलल टू ST, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, और एक हमें ये भी दिया है कि एंगल मैं यहां पे मार्क कर देता हूं 1, यहाँ 2 और यहाँ पे 3। तो हमें एंगल 2 तो फाइंड करना है, एंगल 1 110 का दिया है और एंगल 3 हमें 130 डिग्री का दिया है, और एंगल 2 हमें फाइंड करना है, एंगल 2।
अब इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक यहां से R से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इनमें से किसी भी एक लाइन के पैरेलल। अब वो हमारी इच्छा है कि हम ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो एक्स वाई, ये हो सकता है हम PQ के पैरेलल करना चाहे PQ के कर सकते हैं, और ST के करना चाहे ST के कर सकते हैं, क्योंकि बाद में अल्टीमेटली ये सब आपस में पैरेलल हो जाएंगे। और उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम भी है, अभी बताऊंगा। सबसे पहले ड्रॉ कर ली हमने एक्स आर वाई, एक हमने लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू PQ कर ली, इसको डाल दो फर्स्ट, इसको डाल दो सेकंड, तो वो रिजल्ट में यहीं से लेके तो मैं दिखा दूंगा कि एक हमारी थ्योरम थी, मैंने प्रूफ भी कराया था उसका, थ्योरम 6.6, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। जब ST पैरेलल है PQ के और XRY पैरेलल है PQ के, यानी दो डिफरेंट लाइंस एक ही लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि XRY पैरेलल टू ST, और इसका रीजन है वैसे थ्योरम 6.6, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन, पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। जो लाइन एक ही लाइन के पैरेलल होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। अब तुम देखोगे कि तुमने ये प्रूव कर दिया कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल है SR, या लिख देंगे एंड SR इज ए ट्रांसवर्सल। और जब ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों जो एंगल होंगे, यहां पे मैं मार्क कर देता हूं एंगल 4, तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड बन रहे हैं और अंदर की तरफ है, तो इसका मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री एलाइड एंगल्स, एलाइड एंगल्स। और एंगल 3 की वैल्यू हमारे पास है 130 डिग्री, तो एंगल 4 की वैल्यू आ जाएगी, जब इसको हम माइनस करेंगे तो एंगल 4 इज इक्वल टू 130 को 180 में से माइनस करेंगे 50 डिग्री, तो हमने ये वाला एंगल फाइंड कर दिया 50 डिग्री का। अब ऐसे ही अगर तुम देखो तो ये तुम्हारे पास है ही कि PQ पैरेलल, ये वाली लाइन जो तुमने ड्रॉ करी थी XY पैरेलल टू PQ, ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल है QR, और यहां मैं मार्क कर देता हूं एंगल 5, तो सेम ये दोनों भी कोई इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो यह लिख के दिखाना पड़ेगा, सिंस XRY पैरेलल टू PQ एंड QR इज ए ट्रांसवर्सल। देखो भैया ट्रांसवर्सल जरूर देनी पड़ती है, ट्रांसवर्सल, क्योंकि बिना ट्रांसवर्सल के अब तुमने देखा इसी पेयर में दो ट्रांसवर्सल भी हो सकती थी, अभी एक लाइन ये चली जाएगी तो ये भी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो इसलिए तुम्हें ट्रांसवर्सल इंडिकेट करनी पड़ती है। तो इससे शिक्षा मिलेगी कि एंगल 1 और 5 दोनों को इंटीरियर एंगल हो गए, एंगल 1 प्लस 5 इनका सम 180 डिग्री, और ये है एलाइड एंगल्स यानी को इंटीरियर एंगल्स। अब 1 की वैल्यू है तुम्हारे पास 110, तो इससे अब तुम 5 की वैल्यू निकाल सकते हो, एंगल 5 आ जाएगा 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री। अब तुम्हारा काम हो गया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तुमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है और एक पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बनते हैं सेम साइड, उन सारे एंगल्स का सम 180 होता है, लेकिन लीनियर पेयर नहीं होता। बस इसको तुम खाली कह सकते हो कि एक पॉइंट पे एक लाइन के एक ही तरफ सेम साइड जितने एंगल बनेंगे उनका सम 180 है। तो सिंस XRY इज ए लाइन, XRY एक लाइन है, इसका मतलब एंगल 5, 2 और 4 इन सारे एंगल्स का सम 5, 2 और 4 180 होगा, जिनमें से अब तुम्हें 5 पता है, 5 की वैल्यू है 70, 2 तुम्हें नहीं पता, 4 की वैल्यू है अभी हमने ऊपर निकाली थी 4 की वैल्यू 50 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 2 आ जाएगा, 70 और 50 120, तो 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। तो एंगल QRS, एंगल 2 का मतलब QRS, QRS ये एंगल 2 से मैंने मार्क किया था, इसका वैल्यू आ गया 60 डिग्री। तो फाइनली तुम्हारा ये आंसर हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी तो 2 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो थर्ड वाला तो तुम ट्राई करोगे, और
मेरे को 5th और 6th 2 क्वेश्चन कल को कराएंगे। अब तुम इसको आराम से रिवाइज करो। थैंक यू।